तो आप प्रदोष व्रत कब है और इसे लोग कैसे करते हैं, क्या कुछ? हर हर महादेव। सबसे पहले है क्या प्रदोष कहते किसे है, इसकी जानकारी पहले लोगों को होनी चाहिए। आम भाषा में लोग कहते हैं कि प्रदोष काल लग गया। इसका मतलब है कि संध्या हो गई। संध्या काल को प्रदोष काल कहा जाता है, जो प्रत्येक दिन संध्या होती है। तो प्रदोष व्रत कब रखा जाए? तो प्रदोष व्रत जो है यह शिव की आराधना के लिए लोग रखते हैं, शिव की महिमा को प्राप्त करने के लिए रखते हैं। तो यह जो प्रदोष व्रत रखा जाता है वह त्रयोदशी तिथि को रखा जाता है। माह में दो पक्ष होते हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। दोनों पक्ष में त्रयोदशी तिथि आता है। त्रयोदशी तिथि को ही प्रदोष व्रत करने का नियम रखा गया है। जब संध्या काल होती है तो इस व्रत का प्रारंभ होता है। संध्या काल का मतलब है कि सूर्योदय के अस्त के बाद, सूर्य के उदय का जब अस्त टाइम होगा उसे प्रदोष काल का प्रारंभ कहा जाता है। चाहे सूर्योदय 5:45 में हो कि 5:40 में हो कि 5:30 में हो कि 4:30 में हो, प्रत्येक माह का अलग अलग सूर्यास्त का समय होता है। तो इसमें सबसे पहले है क्या कि यह प्रदोष व्रत करने का नियम क्यों लगा? तो शास्त्र कहता है कि त्रयोदशी तिथि को भगवान शिव जो हैं वह रजत काल में पहुंच जाते हैं और उस समय नृत्य गान होती रहती है, जिसमें भगवान शिव खुद भी नृत्य और गान में संलग्न रहते हैं। उनके नृत्य और गान को देखने के लिए, उस मनोहर दृश्य को देखने के लिए सभी देवता उताहुल रहते हैं कि चलिए अब भगवान शिव का तांडव शुरू होगा, भगवान शिव नृत्य करेंगे। उनके नृत्य को देखने के लिए देवतागण मौजूद हैं और उस टाइम में वो बहुत ही प्रफुल्लित रहते हैं। साथ में मां पार्वती भी रहती है। तो उस मां पार्वती की आराधना के लिए प्रफुल्लित मन से लोग जो व्रत करते हैं और भगवान शिव और पार्वती से प्रार्थना करते हैं कि मुझे मेरी मनोकामना को पूर्ण कीजिए। अधिकांश ये सुहागिन महिला करती है, जिसमें वो चाहती है कि सौभाग्यवती रहें हम, जब तक हम इस पृथ्वी पर रहें सौभाग्यवती ही हमारा इस पृथ्वी से विराजमान हो। इसके साथ साथ संतान की प्राप्ति के लिए यह व्रत किया जाता है, सुख समृद्धि के लिए किया जाता है, लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए किया जाता है, क्योंकि मां पार्वती ही सब गुण संपन्न है। लक्ष्मी भी है, सरस्वती भी है, दुर्गा भी है, काली भी है, सब कुछ वही है। तो माता का आशीर्वाद और परमपिता परमेश्वर भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए ये त्रयोदशी प्रदोष व्रत की जाती है और यह करना हम सबों के लिए एक शुभ फलदायक होता है। इस बार कब मनाया? और इस बार 5 मई 2023 को प्रदोष व्रत मनाया जाएगा, जो कि कहा जाता है कि वैशाख महीना के शुक्ल पक्ष में यह तिथि त्रयोदशी को मनाया जाएगा। इसके लिए व्रत करने के लिए उन्हें पालन करना होगा नेक्स्ट डे। हाँ, अगर इस व्रत में पारण करना चाहते हैं तो जब आपका संध्या हो जाए उस टाइम में आप, अगर नहीं संभल सकता है यह व्रत तो आप पारण कर सकती हैं, नहीं तो जब तक यह व्रत का तिथि रहेगा, तो जैसे कि इस बार 5 तारीख को जो व्रत प्रारंभ होगा उसका 6 मई 2000 को पारना है। तो 6 मई को आप सुबह काल में आप पारना कर सकते हैं। नहीं तो हम सुबह का जो व्रत है उसे संध्या में पूजा अर्चना करने के बाद भी आप इसमें अपना पारण जल ले सकते हैं। यह नहीं है कि आप निर्जला उपवास ही करें, यह ऐसा नहीं। आप कोई मिष्ठान भोजन कर सकते हैं, नहीं तो अगर शरीर में सामर्थ्य है तो सुबह और शाम तक व्रत रखें और 6 तारीख को अपना पारना करें। पारण कोई भी मीठा चीज से आप कर सकते हैं। सबसे पहले तो जल से आप अपना शरीर को तुरंत शक्ति दें, इसके साथ साथ मीठा भोजन करें, बाद में आप अपना नमक का सेवन करके अपना आहार को ले सकते हैं। प्रदोष व्रत करने से क्या लाभ होता है?
नाम ही है प्रदोष, दोष लगा हुआ है। आपके द्वारा जो भी गलती हुई, जो भी दोष आपके द्वारा आपको मिला, उस दोष की समाप्ति के लिए, उस दोष के प्रवाह को कम करने के लिए यह प्रदोष व्रत किया जाता है। क्योंकि कहता है भावी नेट सकहि त्रिपुरारी, जो भी हमारा भावी है, अनहोनी है, उसको महाप्रभु भोलेनाथ उस सबको समाप्त कर सकते हैं। इसलिए यह प्रदोष व्रत करने से आपके अंदर, आपके द्वारा जो भी कोई गलती हुआ हो, जो आपके अंदर जो दोष आया है, वो सब दोष की समाप्ति प्रभु भोलेनाथ, माँ पार्वती की कृपा से सब समाप्त हो जाएगा। घर में मंगल कामना होगी, शुभ कार्य का आगमन होगा, लक्ष्मी की आगमन होगी। जो भी मंगलमय कार्य आप करना चाहेंगे, पढ़ाई लिखाई, जो भी आपके साथ होने वाला होगा, सबका रास्ता खुल जाएगा। इसलिए प्रदोष व्रत करना जरूरी है। मेरा नाम पंडित मनोत्पल झा, ज्योतिषी, महाराज जी हाटा, पूर्णिया।